आप देखो, अभी एक छोटी सी घटना हुई है हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में हम बता रहे हैं। एक घरों में एक काम वाली दीदी करती हैं काम करने के क्रम में हुआ क्या कि शीशे के कुछ क्रॉकरी के बर्तन धो रही थी और कुछ जो बर्तन थे वो टूट गए। इतने में उनकी जो मैडम है वो आ गए। उनको बड़ा ही गुस्सा लगा। उन्होंने क्या किया कि उस काम वाली दीदी के पीठ पे एक मुक्के कस दिया और उसको जो गर्दन है पकड़ के जोड़ के धक्का दे दिया। इस क्रम में हुआ क्या कि उसका सर जो है जाके दीवार से लग गया और दीवार से लगने के क्रम में थोड़े से उसके सर में फूलन सी होगी, टेटन सी होगी। अब देखो जो सबसे शिक्षा वाली बात है वो ये है कि ये जो काम वाली दीदी है कितनी स्ट्रांग है, ये जरा भी रुकी नहीं, तुरंत अपना फ़ोन उठाया, सीधे जाके पुलिस में कंप्लेन कराया। पुलिस की जो है अच्छी खासी जो फौज थी उसको लेकर सोसाइटी के अंदर पहुंच गई और इन काम वालियों का जो लंबा चौड़ा टीम है, ग्रुप है, नियर अबाउट ये लोग 45-50 की संख्या में सारे इकट्ठा हो गए उस मैडम के घर पे। और देखो उसके बाद हुआ क्या कि झगड़ा लड़ाई बढ़ने लगा और जो काम वाली दीदी थी जरा भी नहीं रुकी, बोली कि हम सबको मतलब पर्दाफाश कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे। करते करते मामला और बढ़ने लगा। फिर RWA ने सुलह समझौता अंत में कराया तो ये मैडम को करीब 20,000 उसको कैश भी देना पड़ा और सबके सामने पैर पे गिर के माफ़ी भी मांगना पड़ा। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की गौर करो तो कितनी बड़ी शिक्षा देता है। कुछ समय पहले बहुत जब हम छोटे हुआ करते थे तो बचपन में सुना करते थे नीच और नारी तारन के अधिकारी, मतलब ये लोगों को बहुत ही हे दृष्टि से दिखा जाता था। लेकिन आज का समाज देखो कितना ही सशक्त स्ट्रांग हो गया है। एक काम वाली जो दीदी आती हैं वो भी अपने स्वाभिमान के प्रति, आत्मसम्मान के प्रति, सम्मान के प्रति कितनी जागृत हो गई कि सबको एक्सपोज कर दी। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि मैं सारा फ़ोटो ले चुकी हूँ, मैं सारे ऑनलाइन जो है इसकी वीडियो बना के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वहाँ डाल दूँगी। देखो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें लाइफ में कितना मोटिवेट करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। देखो आज हम माता की पूजा करते हैं, जागरण किए, अपने आप को सशक्त किए, स्ट्रांग किए, लेकिन ये चीज़ हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वास्तव में हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं, सशक्त हो गए हैं। आज भी समाज में, परिवार में, परिवेश में, सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में अगर आप गौर से देखो तो औरतों के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार होता है। और देखो औरतों के जो डिप्रेशन का जो कारण होता है सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है, इल ट्रीटमेंट। देखो डिप्रेशन कभी भी ना कीटाणु विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है कि किसी ने छींक दिया, किसी ने खांस दिया, उससे आपको फैलेगा फिर सबकी तरफ फैलता जाएगा। डिप्रेशन का जो कारण होता है ना सिर्फ और सिर्फ मेंटल टॉर्चर। जब किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा आप इल ट्रीट, इनह्यूमन व्यवहार करते हो, हार्श लैंग्वेज में ट्रीट करते हो, सिगरेट पशुवत ढंग से उस इंसान के साथ बातें करते हो, तो क्या होता है, मन हमेशा डर और फियर में रहने लगता है। और ये जो डर और फियर है ना हमेशा सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग देता है। और लंबे समय तक जब ये चीज़ें प्रसिस्ट करती है ना तब क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। 4 आदमी जो हैं एक आदमी के ऊपर चढ़ के रहते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत बातों से डराने धमकाने का कोशिश करते हैं, तो उस इंसान का मन जो होता है ना अंदर से हमेशा ही कुंठित रहता है। वो हमेशा मजबूर होकर जीने को मजबूर हो जाता है, हमेशा स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी में रहता है। उसका आत्मा जो होता है ना हमेशा कुंठित रहता है, क्योंकि उसको लगता है मेरे साथ बड़ा ही बदसलूकी हो रहा है, गलत सलूक हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो फिर आप इन चीज़ों को क्यों बर्दाश्त करो। आप अपने आप से पूछो कि हम माता का जागरण किए हैं, जागृत आत्मा क्या यही सब बर्दाश्त करने के लिए धरती पे बैठी हुई कि ये सारे उसके साथ गलत बर्ताव हो रहे हैं, वो सारा चीज़ बर्दाश्त करता रहे। और ये चीज़ें आज से नहीं बहुत दिनों से, बरसों से चल रही है। और इन द मीन टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो इंसान शुरू में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, एडजस्ट करता है, सहनशील बनता है ना, वो अंत में जाके दब्बूपन का शिकार हो जाता है। और यही दब्बूपन जो होता है उसके जीवन को ख़त्म कर देती है। इसलिए एक समय के बाद बर्दाश्त करना छोड़ दो, रुक जाओ। और देखो सबसे पहले आपका प्रथम कर्तव्य है अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा करना, और वो काम करना जिससे आत्मा को सुख मिलता है। मतलब आपकी आत्म सम्मान जो है हमेशा ही ऊपर रहनी चाहिए, टॉप पे रहनी चाहिए। अपने आत्म सम्मान को हमेशा ही प्रतिष्ठित करके रखा करो। आप करते क्या है, समाज में, परिवार में, परिवेश में होता क्या है कि रिश्ते के लिहाज से हमेशा ही दब के, डर के रहते हो, जीते रहते हो, कुंठित होकर रहते हो, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये नकारात्मक भावना हमेशा घर किए रहती है, जो आपको कमज़ोर बनाती है, घून की तरह खाती रहती है कि अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। आप भूल जाते हो कि आपके अंदर माता की शक्ति है, उस शक्ति को तो आप कभी इस्तेमाल करते नहीं हो। आप चले जाते हैं लोगों के पास अपने मान सम्मान की रक्षा की बात करने। होता क्या है कि लोग आपका सिर्फ शोषण, दोहन, दमन करते जाते हैं। इसलिए पहले जब माता की पूजा करते हो ना, अपनी आत्मा को इतना स्ट्रांग किया करो कि अपनी एक सशक्त, स्ट्रांग, मजबूत पर्सनालिटी बन के जीने का हक लो। आप एक ह्यूमन बींग बन के जिया करो। कोई भी इंसान आपके साथ इल ट्रीट करता है उसको देन और देर वहीं स्टॉप करो, रिश्ते का लिहाज छोड़ दो। और देखो जो इंसान मजबूत होता है ना वही इंसान जो है अपनी लाइफ का हैप्पी जर्नी भी कवर करता है। रोने वाला इंसान, गिरने पड़ने वाला इंसान जो होता है ना हमेशा कुंठित होकर रहता है, और उसकी आत्मा जो है ना देखो बिल्कुल पैरासाइट बन के रह जाती है, मतलब अंदर से हमेशा दुखी दुखी ही रहती है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, सशक्त बनाओ। और आज के समय में ना हर चीज़ को आप एक्सपोज कर सकते हो, इसलिए कभी भी डर के घुट के मत जिया करो।